Hello my dear friends, you people are most welcome in our video session and you guys are watching IT Adda. So my dear friends, आज DSCP सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम सुपर स्कोप को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप आज यहाँ पे सुपर स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्कोप बना के उसके थ्रू आईपी असाइन करने की वीडियो डाली थी, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो थी। तो ये नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि आप सुपर स्कोप का यूज कब, कहां और कैसे करेंगे। सबसे पहले डीएससीपी की जो वीडियो डली थी माय डियर फ्रेंड्स, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सुपर स्कोप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था। आज उसी का प्रैक्टिकल एक्सपो करने वाला है। ठीक है, तो सुपर स्कोप का यूज हमेशा हम तब इस्तेमाल में लेते हैं जब हमें मल्टीनेटिंग करनी होती है माय डियर फ्रेंड्स। मल्टीनेटिंग का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में समय अंतराल के अनुसार एक से ज्यादा आईपी यूज में ले रहे हो, या फिर ये कहें कि आप एक ही नेटवर्क सेगमेंट में बार बार आईपी एड्रेस को बदल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन सिक्योरिटी हो सकता है, मैटर नहीं करता, बट कंडीशनली आप टाइमली अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपी बदलते रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम डीएचसीपी में सुपर स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सुपर स्कोप के लिए कम से कम आपके डीएचसीपी में एक से ज्यादा स्कोप होने चाहिए, मतलब एक स्कोप का सुपर स्कोप नहीं बनता। तो सुपर स्कोप के डेफिनेशन क्या कहते हैं? सुपर स्कोप इज द कलेक्शन ऑफ स्कोप्स फॉर मल्टीनेटिंग। तो पैरेलली आपको 2 या 3 स्कोप्स बना लेने पड़ेंगे, उसके बाद उन सारे स्कोप्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना पड़ेगा और उसी कलेक्शन को बोलेंगे सुपर स्कोप। और कलेक्ट करने के बाद जो पर्टिकुलर आप स्कोप एक्टिव रखेंगे वो आईपी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, जो डीएक्टिव रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई करा दूं माय डियर फ्रेंड। सिंपली आप जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू पे सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करते हैं। यहां पे आपको डीएचसीपी ऑप्शन नजर आ जाता है, इसको आप ओपन करते हैं और आपके सामने ये पर्टिकुलर डीएचसीपी ऑलरेडी यहाँ पे कल मैंने स्कोप बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक स्कोप बनाया था जिसमें मैंने रेंज यूज किया था 10.0.0.2 टू 10.0.0.101, जिसमें मैंने एक्सक्लूजर रेंज भी डाला था 2 और 3। तो हमारा जो ये मशीन है मींस विंडोज 10, इसको जो आईपी मिला है वो मिला है 10.0.0.4। तो आईपी कॉन्फ़िग करके आप वेरीफाई कर लें। तो ये जो आईपी है वो 10.0.0.4 मिला है और गेटवे में 10.0.0.1 है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस चल रहा है वो डीएचसीपी के थ्रू चल रहा है। तो बेसिकली सर्वर 2 के 19 ने इस विंडोज 11 को बेसिकली डीएचसीपी मोड में आईपी दिया हुआ है। तो क्लास ए का जो हमारा स्कोप है वो प्रॉपरली वर्किंग है, रनिंग है, एक्टिव है। ये वाला स्कोप हमारा रनिंग है, एक्टिव है और ये आईपी असाइन भी कर रहा है। तो पैरेलली हमें एक और स्कोप बना लेना पड़ेगा यहीं पे, तभी हम सुपर स्कोप कर सकते हैं। तो ये सुपर स्कोप करने के लिए कम से कम आपके पास 2 अलग अलग आईपी के स्कोप्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप स्कोप बनाने जाते हैं तो आपके लैन कार्ड पे उसी सीरीज का आईपी होना कंपलसरी है। तो चूंकि हमारे लैन कार्ड पे ऑलरेडी एक आईपी डाला हुआ है 10 की सीरीज का, आप यहां देख सकते हैं मेरा ये ईथरनेट है और यहां पे एक ऑलरेडी आईपी चल रहा है। अब आप कहेंगे सर एक आईपी चल रहा है तो पैरेलली हम दूसरा आईपी यहां कैसे यूज कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल आप कर सकते हैं। एक साथ एक लैन कार्ड पे आप कई आईपी इस्तेमाल में ले सकते हैं और वो सारे आईपी प्रॉपर कनेक्टिविटी भी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसके लिए आपको 10 की सीरीज का आईपी यूज हो रहा है यहाँ पे क्लास ए में, और यहाँ पे यदि आपको क्लास सी असाइन करना है तो सीधे एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे सबसे पहला ऑप्शन आता है आईपी सेटिंग्स। आईपी सेटिंग में जाके आप ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे? कोई दूसरा आईपी जो आप यूज करना चाहते हैं, जैसे 192.168.10.1 मैंने यहां पे ले लिया 10.1 क्लास सी का आईपी एड्रेस। ठीक है, ये 2 आईपी ऐड हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे हम ओके कर देते हैं और कर देते हैं ओके। तो आपके इस पर्टिकुलर लैन कार्ड पे अब 2 आईपी डल गए हैं, एक तो क्लास ए और एक क्लास सी। बिल्कुल आपके सामने एक एक चीज क्लियर है। हमारे इस लाइन कार्ड पे 2 आईपी चल रहे हैं। तो ये क्लास ए का हमारे पास ऑलरेडी स्कोप भी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने यहां पे आपको बताया है कि क्लास ए का स्कोप भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्लास ए का स्कोप ऑलरेडी आईपी दे भी रहा है क्लाइंट मशीन में विंडोज 11 को। मैंने वो भी वेरीफाई कर दिया कि विंडोज 11 पे जो आईपी आ रहा है वो इसी सर्वर से आ रहा है।
अब हम पैरेलली यहीं पे एक और स्कोप बनाएंगे क्लास सी का, जो अभी जस्ट हमने लैन कार्ड पे आईपी डाला है क्लास सी का, इसका एक स्कोप बना लेते हैं, फिर सुपर स्कोप की तैयारी करेंगे। तो IPv4 पे राइट क्लिक, न्यू स्कोप, नेक्स्ट। आप यहां किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बना सकते हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए आप स्कोप बना रहे हैं, नेक्स्ट। आईपी का स्टार्टिंग रेंज दे देंगे 192.168.10.2, चूंकि 1 आपके सर्वर पे है, 1 को यूज नहीं कर सकते स्कोप में, आपने यूज करना है 2 से लेके आगे जितने भी आप दे सकते हैं 10 की सीरीज में। तो 192.168.10.100, तो मैंने ये एक लंबा अच्छा खासा स्कोप ले लिया है लेंथ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ अब 24 आ रहा है क्योंकि क्लास सी है। क्लास सी के स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट एनआईडीज होती हैं, और 3 ऑक्टेट एनआईडीज का मतलब 8 + 8 मींस 24 बिट ऑफ एनआईडी है। और एनआईडी के यहाँ पे जो सबनेट मास्क आ रहा है दैट इज 255.255.255.0। तो यदि आप क्लास सी के सबनेट मास्क की बात करें तो यही होता है 255.255.255.0 जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। तो ये वाली चीज भी मैंने क्लियर करी थी। तो यहाँ पे मैंने स्कोप का रेंज दे दिया है। रेंज देने के बाद सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सक्लूजर रेंज देना होगा माय डियर फ्रेंड्स। एक्सक्लूजर रेंज में आपको बेसिकली वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस देना होता है जो आईपी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना चाहते हैं सर्वर के थ्रू, वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो इसका भी डेमो कर लेते हैं। दैट इज 192.168.10.2 to 192.168.10.5। अब जब मैंने यहाँ पे एक्सक्लूजर रेंज 2 to 5 दे दिया तो जाहिर सी बात है हमारे किसी भी क्लाइंट को जो आईपी मिलेगा वो मिलेगा 192.168.10.6, क्योंकि मैंने 5 तक यहाँ प्रोहिबिटेड कर दिया कि 5 तक आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो सर्वर उसी को मानेगा। नेक्स्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लीज ड्यूरेशन बताने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे आगे की जो तीनों स्कोप आ रहे हैं, तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, उनको कॉन्फ़िगर ना करते हुए सिंपली नो करके अब यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास 2 अलग अलग स्कोप है। एक स्कोप डीएक्टिव है, डीएक्टिव का मतलब ये एरो का निशान जो आप देख रहे हैं, एरो का निशान ये डाउन साइड आ रहा है, तो मतलब ये स्कोप बना तो है पर एक्टिव नहीं है, ठीक है। और ये दूसरा स्कोप जो एक्टिव है चल रहा है और इसका आईपी क्लाइंट पे असाइन भी हो रहा है, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों स्कोप को एक जगह कलेक्ट कर देना है, जिसे बोलेंगे सुपर स्कोप। तो सुपर स्कोप के लिए आप IPv4 पे राइट क्लिक करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है न्यू सुपर स्कोप, न्यू सुपर स्कोप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे सुपर स्कोप का नेम देना पड़ेगा, जैसे आप दे देते हैं यहाँ पे IT अड्डा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोनों स्कोप आपके नजर आ जाएंगे, दोनों स्कोप को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे तो समरी में ये दोनों स्कोप यहाँ पे नजर आ जाएंगे, सिंपली फिनिश कर देंगे। अब वो दोनों ही स्कोप आपके एक जगह कलेक्ट हो गए, एक एक्टिव है एक डीएक्टिव है। तो जो पर्टिकुलर एक्टिव है उसका आईपी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में है, हम इसको डीएक्टिव करके जो क्लास सी वाला है उसे एक्टिव करेंगे। आपको फिर से मैं वेरीफाई करा दूं, मैं अपने विंडोज 11 पे हूं और यहाँ पे मैं जब CMD चला के आईपी कॉन्फ़िग को वेरीफाई करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी क्लास ए का आईपी एड्रेस इस पे आ रहा है। अब मुझे यहाँ क्लास ए को हटा के क्लास सी का असाइन कराना है, तो वापस हम चलते हैं अपने सर्वर पे, सिंपली सर्वर पे चले जाएंगे और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, क्लास सी वाले स्कोप को एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे क्लास सी वाले को हमने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद क्लास ए वाले को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। ध्यान रहे एक समय में एक ही एक्टिव करें, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं उसको आप एक्टिव करें, जो नहीं चाहते उसको आप डीएक्टिव कर दें, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लास ए को डीएक्टिव करके क्लास सी को एक्टिव कर दिया है, क्लास ए को डीएक्टिव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सारा गेम एक्टिव और डीएक्टिव का है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्लाइंट मशीन की तरफ चले जाना है। यहाँ पे एक कमांड चलानी, चूंकि ये प्रीवियस आईपी जो इस पे चल रहा है 10.0.0.4 ये हमें हटाना है और क्लास सी वाला असाइन करवाना है। तो इसके लिए एक कमांड यूटिलिटी है, दैट इज ipconfig /release। आप यहाँ रिलीज कमांड चलाएंगे, ipconfig /release। जैसे लिख के एंटर मारेंगे तो आपके जो भी लैन कार्ड पे आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी चल रहे होंगे वो सब कुछ हट जाएंगे और फिर से आपको दूसरी कमांड चलानी है रिन्यू। जैसे आप रिन्यू करेंगे आपका आईपी एड्रेस रिन्यू हो जाएगा और वापस आप आईपी कॉन्फ़िग लगा के
टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास ए का आईपी एड्रेस जो था वो हट गया। इस समय मेरे इस कंप्यूटर पे क्लास सी का आईपी असाइन हो चुका है। ठीक है, क्लास ए का आईपी एड्रेस हट चुका है, क्लास सी का असाइन हो चुका है। तो क्लास सी में मैंने कहा था कि जो रेंज हमने दिया था वो दिया था 192.168.10.2 से लेके 100 तक, जिसमें हमने एक्सक्लूजर रेंज भी फिल किया था 2 से लेके 5 तक। तो ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट को जो मिलना था वो मिलना था 6 और 6 ही मिला है। आप यहाँ फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे इस क्लाइंट को जो आईपी मिला है वो मिला है 192.168.10.6। इस तरीके से आप यहाँ पे जिस किसी भी स्कोप को एक्टिव रखेंगे वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, और जिस किसी स्कोप को आप डीएक्टिव में रखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सुपर स्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स मल्टीनेटिंग प्रोसेस के लिए। तो आज हमने सुपर स्कोप कैसे बनता है, सुपर स्कोप में स्कोप्स कैसे ऐड करते हैं, उनको एक्टिव कैसे करते हैं, क्लाइंट साइड उस पर्टिकुलर स्कोप का आईपी कैसे हम रिन्यू करेंगे, कैसे असाइन करवाएंगे, ये सारी बातों पे हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।